हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। आपको अच्छा लगेगा तो चलें, शुरू करती है। अंकिता, विनीता, आ जाओ, तुम्हें सब दिखाती हूँ। ये बरामदा है, अंदर वहाँ पर बैठक है, ऊपर 3 कमरे हैं और उसके ऊपर छत है। अब तुम दोनों आ गई हो तो छत पर पापड़ अचार वगैरह तुम ही देखना भाई, मुझसे तो तीसरी मंजिल पर चढ़ा नहीं जाता। जी मम्मी जी, आओ मेरे साथ बाहर आओ। हम कहीं जा रहे हैं मम्मी जी? नहीं नहीं, यहाँ पास में हमारा एक और घर है, वही दिखाने जा रही हूँ, आओ मेरे साथ। ये कहानी है उषा और श्यामलाल की, जिनके 2 बेटे थे, बड़ा आकाश और छोटा विकास। उषा और श्यामलाल ने अपने दोनों बेटों की शादी अंकिता और विनीता से कर दी थी। ये दोनों सगी बहनें थी। शादी के अगले दिन उषा अपनी दोनों बहुओं को बड़े प्यार से अपना घर दिखा रही थी। तभी वो उन्हें उसी गली में 3 मकान छोड़कर बने एक और मकान में ले गई। अंदर आ जाओ, ये घर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा वो घर है। तो मम्मी जी, 2-2 घर की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये मेरे देवर का मकान था, तुम्हारे चाचा ससुर रामलाल का। उनका बेटा सुहास इंजीनियर बन गया और फिर अमेरिका जाकर ही बस गया। रामलाल भैया और तुम्हारी चाची ललिता भी उसके साथ ही चले गए। उनके पीछे ये मकान खंडहर हो रहा था तो हमने इसे खरीद लिया। दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, इसीलिए दोनों मकानों का नक्शा बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ कौन रहता है अब? कोई नहीं। कई बार सोचा कि किराएदार रख ले, लेकिन ये मानते ही नहीं है। अब तुम दोनों आ गई हो तो मिलजुल कर तय करेंगे कि क्या करना है इस मकान का। जी मम्मी जी। बेटा, मुझे तुम दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं। तुम दोनों सगी बहनें हो तो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, प्यार से। बस हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी मम्मी जी। उसके बाद उषा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। उसके मन में बड़ा संतोष था कि अब उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी थी। लेकिन आगे जो होने वाला था उसका तो उषा को अंदाजा ही नहीं था। शादी के 2 साल बाद ही उषा के घर में दरार आने लगी। दोनों सगी बहनें अब सही मायने में जेठानी और देवरानी बन चुकी थी और एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। जब मैंने कहा था कि मेरी कढ़ाई मत छूना तो तूने हाथ कैसे लगाया? क्यों? उस दिन आपने भी तो मेरे पैन में ऑमलेट बनाया था ना, तब मैंने कुछ कहा था क्या? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी बस, अब बहुत हो गया, आज फैसला हो ही जाए। किस बात का फैसला? हाँ, फैसला तो मुझे भी चाहिए मम्मी जी। अब या तो ये इस घर में नहीं रहेंगी या फिर मैं नहीं रहूंगी। अंकिता की ये बात सुनकर श्यामलाल भी हैरान रह गए। वो फौरन बोले, कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? अरे सगी बहनें हो तुम? हाँ पापा, बहनें हम पहले थी, मगर अब ये जेठानी बन गई है। हर चीज में रौब दिखाती है मुझ पर, समझा लीजिए इसको। जरा तमीज से बात कर, समझी? छोटी है तो छोटी रहे। दोनों बहनें अपने सास ससुर के सामने झगड़े जा रही थी। श्यामलाल समझ गए थे कि अब बंटवारा करना ही पड़ेगा। उसी शाम आपसी सहमति से तय हुआ कि अंकिता उसी घर में रहेगी और विनीता दूसरे घर में जाकर रहेगी। और फिर एक बात और, मम्मी और पापा हमारे साथ रहेंगे। ऐसे कैसे? क्या तुम ही उनकी बहू हो? वो मेरे साथ रहेंगे मेरे घर पर। अरे हाँ, तूने कह दिया और मैंने भेज दिया उन्हें तेरे साथ। मकानों का बंटवारा तो हो गया था और अब बारी थी सास ससुर के बंटवारे की। फिर आखिर में दोनों बहुओं की सहमति से ये फैसला हुआ कि एक घर में उषा रहेगी और दूसरे घर में श्यामलाल। अंकिता के हिस्से ससुर आए और छोटी बहन विनीता के हिस्से में उसकी सास उषा। सब अपना अपना सामान लेकर अपनी अपनी जगह चले गए। फिर रात को सोने से पहले श्यामलाल और उषा घर के पास वाले पार्क में मिले। श्यामलाल को देखते ही उषा रोने लगी। ये सब क्या हो गया जी? क्या इस दिन के लिए हमने विकास और आकाश की शादी की थी? अब क्या करें उषा, घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम हर रोज यहाँ पार्क में मिलते रहेंगे। काफी देर तक बात करने के बाद उषा और श्यामलाल अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ देर बाद उसी पार्क में विनीता और अंकिता भी एक साथ आ पहुंची। और फिर क्या दीदी, कैसी एक्टिंग की मैंने? शानदार छोटी, बस अब तू देखती जा, ये बुढ़े बुढ़िया जल्दी ही एक दूसरे के बिना मर जाएंगे और फिर सारा पैसा समेटकर हम दोनों किसी बड़े शहर में खूब बढ़िया मकान लेंगे। हाँ दीदी, कौन रहेगा यहाँ? मैं तो बस दुआ कर रही हूँ कि ऊपर वाला जल्दी से इन दोनों को बुला ले अपने पास। अच्छा तू चल अब अपने घर जा, अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। दोनों बहनों के बीच झगड़ा बस एक नाटक था। वक्त बीतता गया और हुआ वही जो अंकिता और विनीता ने चाहा था। उषा और श्यामलाल दोनों की तबीयत खराब रहने लगी। वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर बिल्कुल खुश नहीं थे। उधर ये देखकर अंकिता और विनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर एक दिन अंकिता के घर की डोरबेल बजी। जी, आप कौन? श्यामलाल जी हैं, मैं सुहास, वो मेरे ताऊजी हैं। अच्छा,
आइए, अंदर आइए ना। सुहास श्यामलाल के छोटे भाई रामलाल का इकलौता बेटा था और अमेरिका से सिर्फ अपने ताऊ जी से मिलने आया हुआ था। वो बचपन से ही उनका लाडला था और जब सुहास ने श्यामलाल की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। वो श्यामलाल के गले लगकर रोने लगा और फिर चुप हो जा मेरे बच्चे, यहाँ सब ठीक है। तू कैसा है? और रामू वो क्यों नहीं आया तेरे साथ? ताऊजी, पापा और मम्मी दोनों नहीं रहे। उन दोनों की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां मैं हरिद्वार में ही विसर्जित करूं, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मैं अनाथ हो गया ताऊजी। ऐसा मत बोल बेटा, मैं और उषा जिंदा हैं अभी। पर ताईजी है कहाँ? उषा का नाम सुनकर श्यामलाल भी फपक कर रोने लगे और फिर उन्होंने सुहास को सब कुछ बता दिया। सुहास को जैसे ही उन दोनों के बंटवारे की बात पता चली तो वो हैरान हो गया और फौरन दूसरे घर की तरफ चल दिया और कुछ ही देर में उषा को उसके सामान के साथ लेकर लौटा। आपने सही कहा था ताऊजी, मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ जब तक आप दोनों मेरे साथ हैं, और आप दोनों को भी कोई अलग नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। आप दोनों अब से मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। सुहास को ना कहने की ना तो श्यामलाल और उषा में हिम्मत थी और ना ही चाह, क्योंकि इतने दिनों में वो भी अंकिता और विनीता की चाल अच्छे से समझ गए थे। उनके लिए फैसला लेना आसान था और मुश्किल अब अंकिता और विनीता के सामने थी, क्योंकि अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सास ससुर से कोई भी उम्मीद रख सके।